नमस्कार मित्रों। तो आप सभी प्यारे मित्र कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी प्यारे मित्र अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो हम लोग लाभ और हानि का चैप्टर देख रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हम आपके लिए टाइप थर्ड लेके आए हैं। और टाइप थर्ड में जैसा कि क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 225 रुपए में खरीदता है और वह उसकी मरम्मत पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेच दे तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें नोट लिखिए। नोट, अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। बेसिक और सूत्र सारे आपके उसमें दे रखे हैं। चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ रहे होंगे। और कृष्णा स्टडी क्लासेस आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं सिखाने का प्रयास करता है। तो देखिए, नोट लिख दीजिए आप लोग। जो अतिरिक्त खर्च वस्तु को खरीदने के बाद खर्च होता है वह क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 225 रुपए में खरीदता है तो क्रय मूल्य उसका कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 225 रुपए। आपसे क्या कहा, जो अतिरिक्त खर्च होगा वह खर्च हमारा किसमें जुड़ेगा? वह खर्च हमारा हेलो तो 225 रुपए की बस उसने खरीदी और वह उसकी मरम्मत पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। प्लस यहां पर लिख देंगे आप लोग, प्लस लिख देंगे मरम्मत। क्या लिख देंगे? मरम्मत। तो देखिए 225 और प्लस मरम्मत कितने की है? 15 रुपए की। तो देखिए कितना हो गया? 5 5 10 का 0 और ये 4 और ये 2। तो अब नया क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ? नया क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया हमारा? 240 रुपए। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि वह उसे 300 रुपए में बेच देता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? विक्रय मूल्य उसका हो गया है अब 300। विक्रय मूल्य कितने में बेच देता है? 300 रुपए में बेच देता है। अब हमसे क्या कह रहा है कि उसका क्या ज्ञात करना है आपको? उसका ज्ञात करना है कि वह प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए कि लाभ कितना आएगा हमारा। तो देखिए लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लाभ जब विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे? क्रय मूल्य से। किससे बड़ा हो? क्रय मूल्य से अर्थात एसपी बड़ा हो सीपी से, तब हमें क्या होगा? लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? विक्रय मूल्य हमारा 300 है और क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपए है। 240। ठीक है, तो यहां से घटाइए कितना? हमें ये 60 रुपए का लाभ हुआ। अब क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ। तो हमने आपको सूत्र बताया था, यहां लाभ है तो यहां भी लाभ। और ये दोनों किस पे निकलते हैं? सीपी अर्थात क्रय मूल्य पर निकलते हैं। और इनटू में कितना? 100। ठीक है, तो लाभ कितने का है? लाभ हमारा 60 का। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 240 रुपए और गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिए, 4 एकम 4 और 6 एकम 6 और 6 चौक कितना? 24 होता है। इसको जब इससे काटेंगे तो कितना? 25 प्राप्त हो जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ होगा उसको। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपको ये याद रखना है कि जो भी मरम्मत हुई है वो मरम्मत आप किसमें जोड़ेंगे? क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। ठीक है, जो भी आपकी मरम्मत हुई है मरम्मत आपको क्रय मूल्य में ही जोड़ना है, या जो अतिरिक्त खर्च हुआ है वो भी आपको किसमें? क्रय मूल्य में जोड़ना है। जो नया क्रय मूल्य है वही हमारा क्या होगा? टोटल वस्तु का क्रय मूल्य होगा। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि आप भाई ये मोटरसाइकिल कितने की लाए?
तो आपने कहा कि ये मोटरसाइकिल हमने ली तो 40,000 रुपए की है, लेकिन भैया इसकी सर्विस में, इसके पार्ट्स डलवाने में हमारे 5,000 रुपए और खर्च हो गए, तो हमें कितने की 45,000 रुपए की पड़ गई। ठीक है, तो आप उसको 40,000 नहीं काउंट करते, कितना काउंट करते हैं, 45,000 काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप फास्ट क्वेश्चन को कर सकेंगे। मैथ प्रैक्टिस के ऊपर है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका सेकंड नंबर देखते हैं लोग। तो देखिए टाइप थर्ड में आपके लिए ये सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है और बा उसकी मरम्मत पर 200 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। यदि बा उसे 1680 रुपए में बेच दे तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना इजी करना है, कितना स्टडी क्लासेस पर हमने आपको बताया है कि जो भी अतिरिक्त खर्च होगा वो किसमें जुड़ेगा, क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 और प्लस क्या है मरम्मत, प्लस मरम्मत में कितने खर्च हुए हैं 1200 और प्लस कितना 200। ठीक है, तो नया क्रय मूल्य बराबर, तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हमारा 1400 रुपए हो जाएगा। कितना 1400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमसे कह रहा है कि बा उसे 1680 रुपए में बेच देता है, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 1680 रुपए। अब हमें क्या कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, और जब आपसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हमें उसका क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ कितने का है, लाभ हमारा क्या होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे, क्रय मूल्य से। तो अर्थात विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 1680 रुपए है और माइनस कितना 1400, कितना 1400। जब इसको आप घटाएंगे तो ये 0 और ये 8 और ये 6 में से 4 के कितना 2 बच गया। तो विक्रय लाभ हमारा कितने का आ गया, लाभ हमारा आ गया 200 रुपए का। अब क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, लाभ लिखेंगे, बटे किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है और इंटू में 100। तो लाभ कितने का है, देखिए लाभ हमारा हो गया 280 रुपए का। ठीक है, लाभ 280 है और किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है, ये 1400 रुपया है, 1400 रुपए क्रय मूल्य हो गया और इंटू में कितना 100। देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। देखिए 14 एकम 14 और 14 दूनी कितना 28 होता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 20% का उसको लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स, अपने मित्र, अपने भाई, अपने बहन, मतलब जो भी आपसे जुड़ा हुआ है और जो भी कंपटीशन की या 6 to 8 जो भी है, ये आपके जीवन में भी लाभ और हानि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि आप सुई से लेकर अगर आप एरोप्लेन तक खरीदते हैं, उसमें भी आपको लाभ और हानि हर जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो प्लीज चैप्टर को मिस बिल्कुल ना करें, पूरा देखें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड टाइप में आपसे कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है और वह उसकी मरम्मत पर 500 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। यदि उसे 1000 रुपए में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पता हो, फिर हम ये देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा होगा तो क्या होगा, तो हमें उसमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना पड़ेगा। अगर हानि हो रही होगी तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा के हम उसकी हानि ज्ञात कर लेंगे और बाद में प्रतिशत हानि भी इसकी निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कृष्णा स्टडी क्लासेस पर बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए देखना करते हुए देखिए क्रय मूल्य, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य उसका हो गया है 1500 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य उसका 1500 रुपया और क्या कर रहा है उसकी मरम्मत पर प्लस मरम्मत,
प्लस मरम्मत। ठीक है, तो 1500 प्लस मरम्मत कितने की हो रही है? 500 रुपए की। तो ये कितने हो गए? 2000 रुपए। ठीक है, तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 2000 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अतिरिक्त खर्च करता है, यदि बा उसे 1000 रुपए में बेच दे तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना है? उसका विक्रय मूल्य है 1000 रुपया। तो आप ये बताइए कि आप किसी वस्तु को 2000 रुपए में लाए, ये मार्कर है, हम इसको 2000 रुपए में खरीद के लाए और हम इसको 1000 रुपए में बेच दे तो हमें क्या होगी? भाई आप सीधे सीधे पकड़ सकते हैं कि हमें इसमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे? लगाएंगे हानि। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है इसका? देखिए 2000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य है 1000 रुपया। तो आप देखिए उसे कितने रुपए की? सीधी सीधी 1000 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई? 1000 रुपए की। तो हम निकाल लेंगे प्रतिशत हानि बराबर, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य में निकलते हैं, क्रय मूल्य और इनटू में कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। तो हानि कितने की हो रही है? आप देखिए हानि हमारी हो रही है 1000 रुपए की। विक्रय क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 2000 रुपया, और गुणा में कितना? 100। 1 2 1 2, एक जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और ये कितना? 50। तो कितने प्रतिशत की? उसे सीधे सीधे 50% की हानि हो जाएगी। ठीक है, और आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर आप माइंडली कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो आपको यहां से भी ज्ञात हो जाएगा कि उसको 50% की सीधी सीधी हानि हो रही है, क्योंकि बात 2000 रुपए की लाया था और 1000 रुपए की बेच दी। भाई जब 2000 रुपए की कोई वस्तु लाए और 1000 की बेच दी तो सीधे सीधे आप समझ सकते प्रतिशत हानि कितने? 50% की हो रही है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। तो टाइप थर्ड में आपके लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं आप करते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और जितनी मैथ की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभ होगा, उतने ही आपको मैथ अच्छे से आएगी। सूत्र वगैरह आप बार बार लिख के याद करिए। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।